फंक्शंस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जिस भी ऑपरेंड के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है उसकी वैल्यू एक से इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और सिमिलर वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिस भी वेरिएबल के साथ यूज होगा उसकी वैल्यू को एक से डिक्रीज कर देगा, मतलब एक से कम कर देगा। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू 10 है तो ये कितने हो जाएगी 11, और एक की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह से यूज होते हैं, एक ऑपरेंड के बाद में लगते हैं जैसे ए प्लस प्लस, और दूसरा ऑपरेंड के पहले लगते हैं मतलब प्लस प्लस ए। ठीक है, तो जो प्लस प्लस ए है मतलब फर्स्ट, ये होता है आपका प्री इंक्रीमेंट, समझे? इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और इसको क्या बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री और पोस्ट दोनों में सेम होता है, दोनों में एक से वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसे डिक्रीमेंट में पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट सॉरी प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस अगर रहते हैं, और दोनों में एक से वैल्यू कम होगी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है देखते, एग्जाम्पल लिख के दोनों में डिफरेंस क्या है। हैश इंक्लूड ADIO डॉट हैश इंक्लूड डॉट हैश क्या आता है? मैंने पढ़ाई नहीं कर रहा लगता है अभी, मतलब थोड़ा क्या होता है सैटरडे बता रहा हूँ। प्री प्रोसेसर, ठीक है, हैश का यहाँ पे प्री प्रोसेसर। ठीक है, वॉइड में एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे इंट ए CLR क्लियर स्क्रीन। ठीक है, CLR और क्या है गेट ch, ये आपके GCC में नहीं होते हैं, ये भी बता चुका हूँ। अगर हम लोग उसमें लिनक्स में प्रोग्राम बनाते हैं, GCC में बनाते हैं, विजुअल सी में बनाते हैं, या फिर मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर आता है एंड्रॉइड का उसमें बनाओगे उसमें CLR गेट नहीं लगते हैं। ठीक है, बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा। प्रिंट ए वेरिएबल लिए ए को वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे 1। ठीक है, और प्रिंट कर देंगे इसकी वैल्यू प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए, लास्ट में लगा देंगे गेट ch, सेव कर देंगे इस प्रोग्राम को। C27 डॉट सक्सेस रन करेंगे, ए की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ऑपरेटर। सबसे पहले यूज करते हैं हम लोग प्लस प्लस ए। ठीक है, तो प्लस प्लस ए लगाया हमने तो क्या होगा, ए की वैल्यू जो रहेगी जिस भी वेरिएबल के साथ यूज होता है उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी आपकी पोस्ट। ठीक है, पोस्ट के लिए रन करते प्रोग्राम, दोनों में सेम ही हो रहा है। कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस अगर हमको देखना है तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल और लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी में ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे और दोनों को प्रिंट कर देंगे, बी इक्वल टू परसेंट डी कॉमा बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 1, वर्किंग तो हो ही नहीं रही ना। हाँ, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 1, कोई ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा ना, खाली क्या हो रहा है ए में एक वैल्यू पुट की और ए की वैल्यू कॉपी कर दी बी में, असाइन कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कॉपी हो रहा है डेटा। तो ए का डेटा बी में कॉपी हो गया, तो ए में क्या है 1, तो बी का 1, आउटपुट में दोनों का 1 1 प्रिंट होगा। ठीक है,
चलो अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं प्लस प्लस ए। क्या किया हमने, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए। इसका मतलब क्या है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। प्री इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी और फिर असाइन होगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2, और 2 कॉपी होगा किससे, बी में। तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 2। अभी तो मैंने बोला ए की वैल्यू बढ़ गई एक से, तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 2, तो बी की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 2। दोनों की वैल्यू 2 2। ठीक है, अब यही हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ करके देखते हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा ए और बी का, रन करके ए का 2 बी का 1। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो a इक्वल टू सॉरी b इक्वल टू हमने पहले प्लस प्लस ए लिखा। इसका मतलब क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है आपका, फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है देन प्रोसेस होती है, समझ रहे। तो पहले क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, उसके बाद प्रोसेस होगी। प्रोसेस क्या है यहाँ पे, असाइनमेंट। तो यहाँ पे 2 फिर चला जाएगा बी में, तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी 2 होगी और ए की वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है आपका, फर्स्ट प्रोसेस होती है देन इंक्रीमेंट होता है, समझ रहे। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीपेड सिम कार्ड, पोस्टपेड सिम कार्ड। प्रीपेड सिम कार्ड में क्या होता है आपका, पहले आप पैसे डालते फिर बात करते, मतलब पहले आपने पैसे भरे। पोस्टपेड में क्या होता है, पहले बात करते हैं बाद में पैसे भरते हैं, वही चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको इंक्रीमेंट करना है, फिर जो भी प्रोसेस है वो परफॉर्म करनी है। पोस्टिंग है, पहले प्रोसेस करनी है बाद में इंक्रीमेंट करना है। सारी प्रोसेस जब खत्म हो जाएगी उस एक्सप्रेशन की सारी, इसके बाद इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पहले कितनी है 1, तो प्रोसेस क्या है बी में, तो बी में पहले 1 असाइन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो खाली 2 इंक्रीमेंट होगा, ए इंक्रीमेंट होगा। और ए की वैल्यू ऑलरेडी बी में स्टोर हो चुकी है तो वो प्रोसेस रिपीट नहीं होती। एक बार जो स्टेप हो गई तो दोबारा रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू 1। ठीक है, ये है डिफरेंस दोनों में, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में, समझ रहे। तो पहले प्रोसेस होगी फिर इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्री में पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रोसेस होगी। ठीक है, चलो ए को हटा देते हैं यहाँ से, बी की वैल्यू अब हमने कर दी 1, तो दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं ए इक्वल टू, इसको वही करते हैं ए प्लस प्लस, इसको हम सेव करेंगे, सेव एस पी 28 डॉट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी कर देते हैं 1 और ए इक्वल टू ए। अब बताओ कितनी वैल्यू प्रिंट होगी ए और बी की तो 1 ही होगी, ए की देखो ए की भी 1 ही होगी। ठीक है, प्लस ए लिखा, अब कितनी होगी, ठीक है। अब बताओ कितनी होगी, देखो यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं रूल। फर्स्ट स्टेप में होता है आपका प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, दूसरे में होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन, तीसरे में होते हैं आपका असाइनमेंट, और चौथे में होते हैं आपका पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। ये स्टेप्स होती है। तो सबसे कोई भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के ऊपर ये 4 रूल आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे
फ्री है क्या इसमें? नहीं है, छोड़ देंगे। फिर अगली स्टेप, प्लस है क्या उसमें? है, तो एडिशन कर देंगे। इसमें से कुछ भी है तो वो चीज पहले परफॉर्म करेंगे। तो प्लस है उसमें तो एडिशन कर देंगे, तो एक की वैल्यू कितनी है? 1, और इधर वाले एक की वैल्यू कितनी है? दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। और कुछ है क्या इसमें से? नहीं है, फिर असाइन करेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। फिर देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से तो है क्या ये? है, एक के साथ है, तो एक की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? इसको हटा दिया हमने। बस कॉपी पेन है आराम से बताओ, कोई जरूरी नहीं, और सही बताओ। 4 कैसे आई? 4 समझा क्या? सबसे पहले देखो, रूल नंबर 1, फ्री है क्या? है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तुमने वहां पास एक कप चाय है, तुमने आधी चाय पी और उसको दे दिया आधा, तो उसको क्या एक कप चाय मिलेंगे, आधा कप मिलेंगे? प्रैक्टिकल सोचो ना, तुम आधा कप पी लिए और उसको दोगे तो अपने आप एक कप नहीं हो जाएंगे, आधी मिलेंगे ना। तो वैसे ही ये ए और ये वाला ए दोनों एक ही मेमोरी है, तो अगर ये ए उस मेमोरी में वैल्यू को 2 करता है तो वो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दोनों सेम जगह से डेटा ले रहे हैं। समझा? दोनों एक ही है, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 तो असाइन होगा, पोस्ट तो है ही नहीं, काफी इजी। क्लियर? प्लस, अब बताओ कितना होगा? कितने क्वेश्चन कर लिए मैंने अभी? पहला वाला मैंने बताया, इसके बाद दूसरा आप लोगों ने गलत बताया, ये तीसरा, मतलब एक मैंने बताया तो कैंसिल, मतलब अभी 2 क्वेश्चन आपसे करे, इसमें पहला आंसर गलत है, अब दूसरा चेक करते हैं। अभी जो रूल बताया अभी सिंपल, देखो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन क्या आपकी, a इक्वल टू ए प्लस 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 ए प्लस प्लस प्लस, ये रूल्स लिखे आपके सामने मैंने, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, फ्री है क्या? है, उसके नीचे ठीक कर दो इंक्रीमेंट, हो गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस करेंगे, तो लेकिन प्लस करने के लिए सभी एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो सभी एक ही वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि करंट में एक ही वैल्यू 2 है, तो हो गए 2। प्लस कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 6। 6 आपका असाइन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पोस्ट है क्या एक्सप्रेशन में, है ए के साथ है, तो ए की वैल्यू फिर एक से बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल चीज।
बाद में, आखिरी में। हाँ, असाइन होने के बाद भी 1 से बढ़ेगी, समझे। चलो तीसरा, अब इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए। डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। कम होती है 1 से इसमें, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटे छोटे लॉजिकल। जीरो के बाद भी पहले भी नंबर होते हैं ना, -1, -2। हाँ, भूल गए क्या? कितना रहा? है? -1। इजी है काफी। अपना कितना आ रहा है? -1। चलो चेक करते सही है गलत है। पहले बोलना चाहिए ना। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। -4। चलो चेक करते कैसे। देखो, a इक्वल टू माइनस माइनस ए है, प्लस माइनस माइनस ए है, प्लस ए माइनस माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्री देखेंगे। तो प्री में 2 जगह है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा -1, मतलब बाकी सारे एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, बराबर। और 3 -1 को अगर ऐड करो तो कितना होता है -3। उसको असाइन कर देंगे, फिर एक से और है पोस्ट, कितना हो जाएगा 1 से और होगा कम तो, 1 से कम होगा तो -4। नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही मतलब कम हो रही, और कम हो रही मतलब बढ़ रही, उल्टा चलता उसमें, समझ रहे। -3 से छोटा है -4, तो कम होगा तो -4 होगा ना। अरे अपने स्कूल के दिन याद करो ना। समझ रहे, सिंपल तो। तीसरा भी गलत, चौथा। देखो फर्स्ट क्या होगा वहां पे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्री इंक्रीमेंट कहाँ का है, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो, पहले वो ढूंढेंगे, तो वो कितनी जगह, 2 जगह, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है।
तो पहले एक को डिक्रीमेंट करेंगे तो 1 से कितना हो जाएगा वो 0, फिर दूसरे को करेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा वो -1, तो सारे a माइनस हो जाएंगे क्योंकि सारी एक ही नहीं हो रही है ना, समझ रहे। फिर बस अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसका बताओ कितना है